Hi guys, अस्सलाम वालेकुम. My name is मोहम्मद फुरकान and again with a motivational inspiration के साथ आपके सामने हाजिर हूँ. एक नए मौजू के साथ, एक नए वाक़या के साथ आपके सामने हाजिर हूँ. जिस तरह हमारा जो मौजू है नहायत ही दिलचस्प और एक अनोखा वाक़या जो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा. तो जिस तरह हमारा मौजू है कि एक धोबी और एक सांप का अनोखा वाक़या. तो वाक़ये की तरफ जाने से पहले जो न्यू व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए. और आज का जो वाक़या बहुत ही दिलचस्प और अनोखा वाक़या है. जिस तरह हमें मालूम है कि इस माह मुक़द्दस में तो नेकियों का सवाब डबल हो जाता है. इस तरह हमें सदका और खैरात भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए. तो जिस तरह माह मुक़द्दस में हम जिस तरह जितनी नेकियां करते हैं तो उनका सवाब हमें डबल मिलता है. इसी तरह हम सदका और खैरात करते हैं. हमें चाहिए कि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करें. इसका बहुत ही अजर व सवाब भी है. अब आज का जो हमारा वाक़या है एक धोबी और एक सांप, वो बेसिकली इस चीज़ के साथ इंटरलिंक. तो फिर चलते हैं अब अपने मौजू की तरफ, एक दिल फरेब वाक़े की तरफ, एक अनोखे वाक़े की तरफ. ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक धोबी था जो लोगों के कपड़े तब्दील कर देता था और अपना जो काम है उसको सही से अंजाम नहीं देता था, गड़बड़ कर देता था. लोगों के जो कपड़े हैं उनको आपस में मिला देता था. तो लोग बड़े परेशान हुए और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि आप इस शख्स के लिए, इस बंदे के लिए कुछ कीजिए. तो आपने अपने रब से दुआ मांगी और दुआ क्या मांगी कि अल्लाह इस शख्स को हलाक कर दे. अब ये धोबी रोज़ के मामूल के मुताबिक अपने घर से निकला अपनी गठड़ी उठाकर जिसके अंदर कपड़े धोने वाले थे. वो अपने रास्ते पर चल दिया और उसने अपने साथ हमरा 3 रोटियां रख लीं. अब वो जब रास्ते से गुजर रहा था तो उसने एक साइल को देखा. तो साइल ने एक बड़े दिलफरेब अंदाज से उससे कोई चीज़ मांगी. उसे कहा कि कुछ सदका करो. तो उसने एक रोटी उसको सदके के तौर पर दी थी. अब साइल ने दुआ दी कि अल्लाह तुझसे आसमानी आफात को दूर करे. अब जो धोबी था वो बहुत उससे मुतासिर हुआ, उस साइल की दुआ से मुतासिर हुआ. तो उसने ऐसे किया कि अपनी जो दूसरी रोटी है वो भी उस साइल को दे दी. अब उस साइल ने दुआ की कि अल्लाह ताला तुम्हें जुमला आफतों से दूर फरमाए, दूर करे तुमसे. तो अब फिर वो मुतासिर हुआ. अब उसने ऐसे किया कि उसने तीसरी जो रोटी थी, अब उसने वो जो रोटी थी वो भी साइल को दे दी. अब साइल ने उसके लिए जो तीसरी दुआ की, अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक दे. अब साइल ने अपना रास्ते पर गामजन हो गया. अब उस गठड़ी के अंदर एक सांप आ गया जो अल्लाह के हुक्म से था और उसको मारने के लिए आया था. अब जब धोबी ने अपना हाथ उस गठड़ी के अंदर डाला, क्योंकि धोबी नहीं जानता था, तो वो सांप काटने ही लगा था कि उसी लम्हे एक फरिश्ता आया और उसने उसके मुंह पर एक लोहे की लगाम डाल दी जिससे वो उसको ना काट सका. अब धोबी खैर व आफियत से अपने घर की तरफ रवाना हो गया और घर पहुंच गया. जब लोगों ने देखा तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए. तो उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं, आपने दुआ की है, मगर इस धोबी को कुछ भी नहीं हुआ. तो अब उन्होंने उस धोबी को बुलाया तो उससे पूछा कि तुमने क्या नेकी का काम किया है. तो उसने कहा कि मैं रास्ते में से जब गुजर रहा था तो मुझे एक साइल मिला, तो मैंने उसको रोटी दी तो उसने मुझे दुआ दी, मैं उससे मुतासिर हुआ, फिर मैंने एक और रोटी उसको दे दी. अब वो जो गरीब था, वो जो साइल था, उसने झोली भर भर कर मुझे दुआ दी और मैं बहुत खुश हुआ और मैंने उसे अपनी 3 रोटियां उसको दे दी. अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सांप से सवाल किया कि तुमने इसको क्यों नहीं काटा. तो उस सांप ने कहा, उसकी गठड़ी से निकल कर नीचे आया और उसने कहा कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया था और मैं इसी वजह से, इसी गर्ज से इस धोबी को मारने आया था, कत्ल करने आया था, मगर इसने जो सदका किया रास्ते में, जब मैं इसको काटने ही लगा तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता नाजिल फरमाया जिसने मेरे मुंह पर लोहे की लगाम डाल दी
اور جس کی وجہ سے میں اس کو کاٹ نہ سکا۔ اب جب دھوبی نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ تھرتھرا اٹھا کہ میں کتنا بدبخت اور گناہ گار شخص تھا، میں نے کتنے لوگوں کو تنگ کیا، ذلیل کیا۔ اب دھوبی نے ندامت میں آ کر ان کی بارگاہ میں توبہ کر لی۔ اب اس طرح اس فقیر کی تیسری دعا بھی قبول ہو گئی۔ اب دیکھیے اے مسلمانوں، اب دیکھیے ایک صدقہ اور خیرات کرنے سے جب آپ صدقہ اور خیرات کرتے ہو تو آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، آپ کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں، آپ کتنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہو۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں اور آگے فارورڈ کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔